Okay, now, well, son, I'll tell you. अच्छा तो बेटा मैं तुम्हें बताऊं. लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल क्लियर. ज़िंदगी मेरे लिए एक शफाफ सीढ़ी की तरह नहीं है. नॉट क्रिस्टल क्लियर. इट हैड टैक्स इन इट. इसमें कीलें थीं. टैक्स का जो मतलब है बड़ी बड़ी पॉइंटेड कीलें जिस तरह सीढ़ियों के अंदर होती हैं. तो ये एक ऐसी बात कर रही है माँ जो है बेटे से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को वो मेटाफोरिकली मेटाफर के ज़रिए रिलेट कर रही है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो किसी शफाफ सीढ़ी के ऊपर चलते हुए नहीं गुज़री. कोई ऐसी सीढ़ी नहीं थी कि जिसके ऊपर मैं चल के बिल्कुल आराम सुकून से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारती. इट हैड टैक्स इन इट. इसके ऊपर जो है कीलें थीं. नोकीली और बड़ी और बड़े सर वाली और मोटी कीलें थीं. एंड स्प्लिंटर्स और खुरदरी लकड़ी. स्प्लिंटर हमने पिछली भी एक लेसन में पढ़ा था फ्रॉम मदर विद लव. स्प्लिंटर्स जो है वो लकड़ी के पीसेस को या टुकड़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्लिंटर्स का मतलब है कि खुरदरी लकड़ी, पॉइंटेड, बाहर को निकली हुई, चुभने वाली. ठीक है. एंड बोर्ड्स टॉर्न अप. और ये सीढ़ी ऐसी है कि बोर्ड्स टॉर्न अप, जो उसके तख्ते हैं, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, फुट्स हैं जिनके ऊपर पाँव रख के बंदा सीढ़ी के ऊपर चलता है, दे आर टॉर्न अप, टूटे हुए, टूटे फूटे. एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर. और ज़िंदगी में मुझे ऐसी ऐसी जगहों से गुजरना पड़ा कि जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल एक नंगे फर्श के ऊपर मैं चल रही हूँ. कांटों से भरा हुआ एक रास्ता था कि जिसके ऊपर मैं चलती रही. और एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, के कोई ऐसी जर्नी नहीं है मेरी लाइफ की कि जैसे मैं महसूस करूं कि मैं फ़र्श के ऊपर कोई कारपेट पड़ा हुआ और उसके ऊपर बड़े आराम से चल रही हूँ. नो, इट वाज इन द केस. बेयर बिल्कुल खुरदरी और सख्त और इस किस्म की सरफेस है उन सीढ़ियों की. यानी लाइफ से उसने उसको मेटाफोरिकली रिलेट किया है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से गुजर रही है कि जैसे बंदा एक ऐसी सीढ़ी पे जा रहा है कि जिसमें कीलें भी निकली हुई हैं, जिसमें लकड़ी भी खुरदरी है, जिसके तख्ते भी उखड़े हुए हैं. ठीक है. और ऐसी ऐसी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मकामात आए कि जहाँ पर उसे महसूस हुआ कि वो नंगे पाँव नंगे फर्श पे चल रही है. ठीक है. सो इन फर्स्ट दीज 7 लाइन्स द mother is speaking about her difficult times in her life. जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका कि ये पोइम जो है वो किस बैकग्राउंड में लिखी हुई है. अमेरिका के रेसिज्म में, जहाँ पर स्याह फाम लोगों को जो है नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाया गया और उनके लिए ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ दे और बड़ी मुश्किल. उनको कोई फैसिलिटीज़ या उनको जो फ़र्स्ट लेवल जो सिटीज़न्स हैं अमेरिका के, वो वाली फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं थी. और उनको ऊपर बड़े बड़े जुल्म भी किए गए और जिसकी वजह से बहुत सी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है वो आईं. बहुत से एक्टिविस्ट्स लाइक लैंगस्टन ह्यूज की तरह के लोगों ने जो है वो बड़ा पार्ट प्ले किया. बट ऑल द टाइम, लाइन नंबर 8, बट ऑल द टाइम, लेकिन इस तमाम वक्त में, यानी ये जो इसकी ज़िंदगी गुजरी है, बट इन दिस बट ऑल द टाइम आई इज़ बीन क्लाइंबिंग ऑन, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ. यानी यहाँ पे वो सीढ़ी से, क्योंकि ऊपर क्रिस्टल स्टेयर्स यानी सीढ़ी की, उससे उसने मेटाफोरिकली यहाँ पे अपनी लाइफ को कंपेयर किया है. तो आइज़ बीन क्लाइंबिंग ऑन, यानी इस तमाम बुरे टाइम के बावजूद